हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम इंग्लिश लिटरेचर का जो चैप्टर 7 है, अ स्टॉर्मी एडवेंचर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसको नीता बेरी ने लिखा है। स्टार्टिंग में प्री रीडिंग टास्क है, पहले इसे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड अ सी वॉइस, डू यू थिंक इट इज। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कभी आप किसी सी वॉइस पे गए हैं। वॉइस का मतलब होता है यात्रा पे। तो कभी आपने किसी समुद्र की यात्रा की है और आपको क्या लगता है कि ये कैसी है, एंजॉयबल, एक्साइटिंग, फ्राइटनिंग या डिफिकल्ट। तो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपको यहाँ पर टिक करना होगा। Why? Discuss the reason for your choice with your friends. You may take only one choice or more than one. तो आप इन चॉइसेस में से किसी एक से ज्यादा चॉइस पे भी टिक कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, वर्क इन पेयर्स एंड राइट अ फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू द सी। तो ये आपको मिलके करना होगा। इसमें आपको सी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं, जिससे यहाँ पर शिप और वेव्स लिखे हैं। इसी तरह से आप फिश लिख सकते हैं, बोट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स जो हैं सी से रिलेटेड आपको देने होंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, व्हाट डज द टाइटल अ स्टॉर्मी एडवेंचर सजेस्ट अबाउट द स्टोरी। तो ये जो इस स्टोरी का टाइटल है, अ स्टॉर्मी एडवेंचर, ये क्या सजेस्ट करता है। तो आपको बताना होगा, क्योंकि स्टॉर्मी का मतलब होता है तूफानी और एडवेंचर का मतलब होता है कोई करेजियस टास्क, कोई साहसिक कार्य। तो आपको इसको बताना होगा कि स्टोरी में ये जो टाइटल है ये क्या सजेस्ट कर रहा है। तो आपको ये डिस्कस करना होगा। नाउ रीड द स्टोरी ऑफ विशाल एंड रोहिणीज एडवेंचर जर्नी टू द फिलीपींस। हम इस स्टोरी में एक जो समुद्री यात्रा है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और विशाल और जो रोहिणी हैं वो इसके मेन कैरेक्टर हैं। ये दोनों बच्चे अपने फादर के साथ में एक शिप में बैठकर फिलीपींस की तरफ जा रहे हैं। और इन दोनों के जो फादर हैं वो शिप के कैप्टन हैं। जब ये दोनों बच्चे अपने फादर के साथ उस शिप पर जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ता है। तो इसमें देखेंगे वो किस तरह से इस तूफान को फेस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। द एम्बी तृष्णा गेव अ जेंटल लर्ज। लर्ज का मतलब होता है रोल ऑन वन साइड। तो यहाँ पर जो शिप है उसका नाम दिया गया है, इसका नाम है एम्बी तृष्णा। तो जो इनका शिप था उसने एक हल्का सा झटका दिया, वो एक साइड रोल हो गया था। नॉट सी सिक अगेन, एक्सक्लेम्ड विशाल। अब ये जो विशाल है वो अपनी सिस्टर से कहता है नॉट सी सिक अगेन। सी सिक का मतलब होता है एक छोटी सी इलनेस होती है। जब लोग समुद्र पर यात्रा करते हैं तो उस समय उनको वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, उनको अच्छा फील नहीं होता, तो उसे सी सिक बोलते हैं। Looking at his younger sister Rohini in deep disgust as she groaned and held her stomach. तो जैसे ही रोहिणी, उसकी जो सिस्टर थी, वो करा रही थी और उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था। तो ये देखकर जो विशाल था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उसे नफरत से देख रहा था और वो कह रहा था कि दोबारा से ऐसा मत करना। कांट इमेजिन वाई यू केम अलोंग एट ऑल। तो वो कहता है कि मैं ये कल्पना ही नहीं कर सकता कि तुम हमारे साथ क्यों आई हो। यू श्योरली डिडंट थिंक इट वुड बी स्मूथ सेलिंग ऑल द टाइम। क्या तुम्हें ऐसा पता नहीं था कि जो समुद्र की यात्रा होती हैं हर समय स्मूथ नहीं होती हैं। रोहिणी ओनली मेड एन इनआर्टिकुलेट साउंड एंड डिसअपियर्ड अंडर द बेड क्लोथ्स। तो इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है नॉट एक्सप्रेस्ड क्लियरली। तो ये बात सुनकर जो रोहिणी थी वो कुछ बोली तो पर वो समझ में नहीं आया, और इसके बाद में उसने चादर से अपने आप को पूरी तरह कवर कर लिया था। विशाल शुक हिज हेड इन एक्सेस्परेशन एंड टर्न टू लुक एट द कैलेंडर। एक्सेस्परेशन का मतलब होता है अनॉयंस, इसका मतलब है गुस्से में। तो विशाल ने गुस्से से अपने सिर को हिलाया और वो कैलेंडर को देखने के लिए मुड़ गया। 2 days more to go before they touched land। अभी उनके शिप को लैंड को टच करने में 2 दिन लगने वाले थे।
I might as well see what Papa is doing up on the bridge. तो विशाल कहता है, मैं देखता हूं कि पापा ब्रिज पर क्या कर रहे हैं। द तृष्णा वॉज ऑन हर वे टू द फिलीपींस। तो जो ये शिप था तृष्णा, ये फिलीपींस की तरफ जा रहा था। फिलीपींस जो है एक कंट्री का नाम है, ये कंट्री है। द शिप वॉज कैरिंग अ स्पेशल कार्गो ऑफ फूड फॉर द पीपल ऑफ द स्मॉल आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी। और ये जो शिप था एक स्पेशल कार्गो लेकर जा रहा था, उस पर बहुत सारा खाने का सामान लदा हुआ था। और ये साउथ चाइना सी में जो स्मॉल आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे, वहां पर जो द्वीप बने हैं, वहां पर जो लोग थे उनके लिए खाना लेके जा रहा था। विच हैड बीन स्ट्रक बाय अ डिवास्टेटिंग टाइफून अ फ्यू डेज अर्लियर। कुछ दिन पहले वहां पर एक डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, तो वहां पर एक बहुत बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें वो लोग फंस गए थे। उनके ऊपर इस तूफान का काफी इफेक्ट हुआ था। दिस हैड स्वेप्ट इनलैंड लीविंग अ वॉयलेंट ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। और इस तूफान ने वहां पर उस जगह पर सब कुछ खत्म कर दिया था और अपने पीछे तबाही के वो निशान छोड़ गया था। वॉयलेंट होता है बहुत ज्यादा हिंसक या भयंकर। Vishal and Rohini had decided to accompany their father Captain Kumar this summer. विशाल रोहिणी ने अपने फादर, जिनका नाम कैप्टन कुमार है, गर्मियों की छुट्टी में उनके साथ इस शिप पर आने का डिसाइड किया। Although their mother was staying behind as Granny was unwell. और जो उनकी मदर थी वो घर पर ही रुकी हुई थी क्योंकि जो उनकी दादी थी वो बीमार थी, वो ठीक नहीं थी। The children had enjoyed the sea passage with video movies and books on board. अब ये दोनों बच्चों ने समुद्र के रास्ते को बहुत ही एंजॉय किया। उन्होंने रास्ते में वीडियो मूवीज देखी और बुक्स को भी पढ़ा था। बट नाउ द सी लुक्ड चॉपी एंड रोहिणी फेल्ट रादर सी सिक। लेकिन जो अब समुद्र था वो कैसा लग रहा था, वो थोड़ा सा डेंजरस लग रहा था और रोहिणी को सी सिक फील हो रहा था। Vishal climbed the ladder a little unsteadily as the ship gave an unexpected roll. अब जो विशाल था वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए सीढ़ी पे चढ़ा क्योंकि जो शिप था वो समुद्र की लहरों की वजह से थोड़ा सा बीच बीच में मुड़ जाता था। तो विशाल जो है अपने फादर के पास जाने के लिए इस लैडर के ऊपर चढ़ रहा था। तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो शिप है वो एकदम से एक तरफ को रोल हो जाएगा। गेटिंग योर सी लेग्स लेडी ग्रिंड चीफ ऑफिसर। तो जो चीफ ऑफिसर थे वो थोड़ा सा मजाक के मूड में हंसते हुए बोले, अपने सी लेग्स को तैयार कर लो। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई समुद्र की यात्रा पर जाता है तो उसके हिसाब से उसको अपनी बॉडी को सेट करना होता है क्योंकि जो शिप है वो वेव्स के कारण इधर उधर हिलता रहता है। Who was coming down? जो ऊपर से नीचे आ रहे थे। You are quite a seaman, really, with that rolling gait. विशाल tried to look modest. तो उन्होंने कहा कि तुम एक सीमैन की तरह दिखाई देते हो। रोलिंग गेट का मतलब है, तो ये होता है एक चलने का तरीका। जब एक साइड से दूसरी साइड चलते हैं तो वो जो चलने का तरीका होता है उसे रोलिंग गेट बोलते हैं। तो चीफ ऑफिसर कहते हैं जिस मैनर से तुम इस शिप पर चल रहे हो, अपने आप को एडजस्ट किया है, उससे तुम एक सीमैन दिखाई देते हो। तो विशाल ने अपने आप को बड़ा ही विनम्र, मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, दिखने की कोशिश की। आउटसाइड द स्टफी अकोमोडेशन द सी एयर वॉज फ्रेश एंड वेट। जिस कमरे में वो रुका हुआ था वो थोड़ा सा स्टफी था, इसका मतलब है वहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं था। तो जैसे ही वो उससे बाहर आया तो सी की जो एयर थी बड़ी ही उसको फ्रेश लगी एंड वेट, थोड़ी सी गीली भी फील हुई। विशाल टूक अ डीप ब्रेथ। अब विशाल ने यहाँ पर आकर एक गहरी सांस ली। देयर वॉज a spray of water on the deck as he crossed his way gingerly towards his father in the wheel house. उसके फादर जो थे व्हील हाउस में थे और वो उनकी तरफ जा रहा था।
तो जैसे ही वो धीरे धीरे जिंजरली होता है, बहुत ही स्लोली और केयरफुली, जैसे ही उसने उस रास्ते को क्रॉस किया, तभी वहां पर पानी की बौछार डेक पर आ गई। कैप्टन कुमार हैड अ वरिड लुक ऑन हिज फेस। कैप्टन कुमार बहुत ज्यादा चिंतित थे और ये चिंता उनके फेस पर अच्छे से दिखाई दे रही थी। He was staring restlessly at the barometer which had fallen steeply। और वे बड़े ही बेचैनी से बैरोमीटर की तरफ देख रहे थे, जो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था। बैरोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एयर प्रेशर को मेजर करने में काम में आता है। He looked up at Vishal। Well, it looks like we are in for rough weather soon। उन्होंने विशाल की तरफ देखा और कहा, ऐसा लगता है कि हम जल्दी ही रफ वेदर में होंगे। इसका मतलब है जो वेदर है, जो मौसम है, खराब होने वाला था। इट्स टाइफून टाइम इन दीज पार्ट्स, यू नो समथिंग इज ब्रूइंग। ब्रूइंग का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग। वो कहते हैं कि इन पार्ट्स में, इन हिस्सों में टाइफून टाइम होता है। यहाँ पर टाइफून आते ही रहते हैं और वो कह रहे थे कि जल्दी ही कुछ स्टार्ट होने वाला है। स्पार्क्स द रेडियो ऑफिसर रश टुवर्ड्स द कैप्टन विद अ शीट ऑफ पेपर। वेदर रिपोर्ट फ्रॉम मनीला सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेडियो ऑफिसर हैं, स्पार्क्स है, उनका नाम दिया है। वो अपने साथ में एक पेपर की शीट लेकर जल्दी से ही कैप्टन के पास में आए और उन्होंने कहा कि सर, मनीला से एक वेदर रिपोर्ट आई है। तो मनीला जो है वो फिलीपींस की कैपिटल है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो कैप्टन है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो रेडियो ऑफिसर स्पार्क्स हैं वो अपने साथ में शीट लेकर आए हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं। और यहाँ पर विशाल अपने फादर के पास खड़ा हुआ है। Just what I suspected। Typhoon Elsie is deepening in the Pacific Ocean and moving slowly in a northwesterly direction। At its present speed, it will pass 70 miles away from us within 24 hours। तो कैप्टन कहते हैं, मुझे इस बात का ही शक था। एल्सी टाइफून पैसिफिक ओशन में गहरा हो रहा है और वो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जितनी इस तूफान की स्पीड है उसके हिसाब से 24 घंटे में ये जो एल्सी टाइफून है ये हमसे 70 माइल्स की दूरी पर होगा। टू क्लोज फॉर माई लाइकिंग। और वो कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये हमसे बहुत ही पास होगा। ही शुक हिज हेड ग्रीमली। इट्स इम्पोर्टेंट टू रीच मिंडाओ बाय मंडे विद आवर फूड स्टॉक्स। इसके बाद में जो कैप्टन थे उन्होंने बड़े ही दुख के साथ में अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि मंडे तक इस सारे फूड स्टॉक के साथ में हमारा मिंडाओ पहुंचना बहुत ही जरूरी है। द पीपल आर स्टार्विंग ऑलरेडी। जो वहां के लोग हैं वो पहले से ही भूखों मर रहे हैं। ही रीच्ड आउट अर्जेंटली फॉर द फोन। सिक्योर एवरीथिंग ऑन डेक। लैश द कार्गो। वो जल्दी से कुछ अर्जेंट फोन करने के लिए फोन के पास गए और उन्होंने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिया कि जितनी भी डेक पर चीजें हैं उनको सिक्योर कर दो, सेव कर दो, और जो कार्गो है, वो जो माल था, सामान था, उसको बांध दो। बाय द आफ्टरनून द विंड हैड whipped अप टू अ स्पीड ऑफ 65 नॉट्स एन आवर। दोपहर तक हवा की जो स्पीड थी वो 65 नॉट्स पर घंटा पहुंच चुकी थी। द स्काई ग्रू डार्क विद मिनेसिंग क्लाउड्स। और जो आसमान था वो परेशान करने वाले बादलों की वजह से बिल्कुल काला लग रहा था। आसमान में काले काले बहुत ही डरावने से बादल छा गए थे। वेव्स बिगेन टू लीप अपवर्ड्स विद अ टेरिफाइंग फेरोसिटी। और जो पानी की लहरें थी वो बड़े ही डरावनी, क्रूर लग रही थी और वो जोर जोर से ऊपर तक उछल रही थी। द सी swelled and heaved as though a monster was trapped under the enormous waves। और ऐसा लग रहा था कि जैसे इन लहरों के बीच में कोई मॉन्स्टर फंस गया हो
और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो समुद्र था वो ऐसा लग रहा था कि समुद्र सूज गया है। As the ship rolled and pitched alarmingly, the spray flew wild, covering the deck with water. जैसे ही शिप एक तरफ को लुढ़का और बड़े ही खतरनाक ढंग से सीधा हुआ, द स्प्रे फ्लू वाइल्ड, जो पानी की बौछार थी वो वाइल्ड हो गई थी, वो और भयंकर हो गई थी। जो शिप का डेक था वो पानी से कवर हो गया था। डोंट लीव द कैबिन, कैप्टन कुमार वार्नड हिज चिल्ड्रन। अब जो कैप्टन कुमार थे उन्होंने अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए कि कैबिन को बिल्कुल मत छोड़ना। रोहिणी वॉज फास्ट एस्लीप, वेस्ड इन टाइटली बिटवीन द पिलोज। रोहिणी तकियों के बीच में दबी हुई गहरी नींद में सो रही थी। नॉक्ड आउट बाय सी सिकनेस पिल्स आई बेट, विशाल मटर्ड। तो विशाल ने धीरे से कहा, मैं शर्त लगाता हूं जरूर इसने सी सिकनेस की पिल्स खाई हैं, उसकी वजह से इसको इतनी गहरी नींद आ गई है, जैसे ये बेहोश हो गई हो। होप आई वॉन्ट नीड दैम माई सेल्फ। और वो कहता है कि मैं आशा करता हूं कि मुझे इन पिल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट वुड नेवर डू टू गेट सी सिक जस्ट एज ही वॉज गेटिंग हिज सी लेग्स। और वो कह रहा था ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सी सिक हो जाए, क्योंकि उसे अपनी सी लेग्स मिल गई थी, उसे शिप पर रहना आ गया था। ही लुक्ड हेल्पलेसली अराउंड एट द कैबिन। उसने केबिन में बड़े ही असहाय होकर चारों तरफ देखा। बेटलेम सीम टू हैव ब्रोकन लूज। बेटलेम का मतलब होता है नॉइजी डिसऑर्डर। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे अफरा तफरी मच गई हो। ड्रॉर्स एंड बुक्स केम क्रैशिंग डाउन ऑन द ग्राउंड विद एवरी लर्ज। जैसे ऐसे शिप जोर जोर से हिल रहा था, हर झटके के साथ में जो ड्रॉर्स और बुक्स थी वो जमीन पर आकर गिर रही थी। वाइल टेबल्स एंड चेयर्स टर्न कार्ट व्हील्स। और जो टेबल्स और चेयर्स थी कार्ट व्हील्स में बदल गई थी, क्योंकि जो टेबल और चेयर थी ऐसा लग रहा था कार्ट व्हील की तरह फिसल कर आगे की तरफ आ रही थी। इवन द फ्रिज हैड स्टार्टेड अ सॉलिटरी जिग अक्रॉस द फ्लोर। यहाँ तक कि फ्रिज भी इतना हैवी होता है, वो भी फर्श पर हिलने लगा था। सडनली देयर वॉज एन अलार्मिंग क्रैश ऑन द स्टारबोर्ड साइड ऑफ द शिप। अचानक से शिप की जो स्टारबोर्ड साइड थी, जो राइट साइड थी, एकदम से वहां पर जोर से क्रैश की आवाज आई। विशाल peered out थ्रू अ पोर्ट होल। विशाल ने पोर्ट होल में से, जो एक छेद था उसमें से बाहर की तरफ देखा, झांका। ही गैस्ड, यह देखकर वो हाफने लगा। माउंटेन्स ऑफ वेव्स seemed टू बी डिसेंडिंग सेवेजली ऑन देम। और ऐसा लग रहा था कि जो लहरों के पहाड़ हैं बड़े ही बेरहमी से उनके ऊपर उतर रहे हैं। द तृष्णा ओनली 8,000 टन्स बिग रोज हाई एंड वॉज टोज डाउन मर्सीलेसली। जो तृष्णा शिप थी उसका वेट 8,000 टन्स था, वो इतनी बड़ी थी। और वो तूफान की वजह से बहुत ऊपर उठी और बड़ी ही निर्दयता के साथ में एकदम से नीचे आ गई थी। एवरी पंच फ्रॉम द वेव सीम टू सेंड हर रीलिंग। और लहरों की वजह से उस शिप को जो पंच लग रहे थे उसकी वजह से वो लड़खड़ाती हुई लग रही थी। एज शी shuddered and groaned, it seemed as if she might break up। और जिस तरीके से तृष्णा शिप कांप रही थी और ग्रोन कर रही थी, ऐसा लग रहा था वो किसी भी समय टूट सकती थी। नाउ सी एंड स्काई टर्न इनटू अ वाटरी ब्लर। अब जो समुद्र और आसमान दोनों ही पानी के धब्बों में बदल चुके थे। द फुल फ्यूरी ऑफ द टाइफून वॉज कमिंग। और ऐसा लग रहा था जो तूफान है वो अपने पूरे गुस्से के साथ आ रहा था। विशाल्स हैंड्स टर्न कोल्ड एंड क्लैमी। और यह सीन देखकर विशाल के जो हाथ थे वो ठंडे और नम पड़ गए थे। टू लाउड बैंग्स फॉलोड, फॉर गेटिंग हिज फादर्स इंस्ट्रक्शन। द बॉय रेस फ्रेंटिकली
अप टू द ब्रिज। इसके बाद में बड़े ही जोर से दो आवाजें हुई। अपने फादर के दिए गए इंस्ट्रक्शन को भूलकर जो बॉय था, जो विशाल था, वो बड़ी ही चिंता में जल्दी से ब्रिज की तरफ गया। कैप्टन कुमार वॉज पेसिंग अप एंड डाउन, गिविंग क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस टू रिड्यूस स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन। कैप्टन कुमार बड़ी ही जल्दी में ऊपर और नीचे कर रहे थे और वो सभी लोगों को स्पीड कम करने के लिए और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। ही नॉडेड एट विशाल, उन्होंने विशाल की तरफ सिर हिलाया। वी आर गोइंग ऑफ कोर्स, और कहा कि हम अब अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं। सम ऑफ द कार्गो इज डैमेज्ड एंड द गैंगवे ब्रोकन लूज। गैंगवे क्या होता है? A board put between a ship and the land so that the people can get on and off। तो गैंगवे एक तरह का बोर्ड होता है जो शिप और जो जमीन होती है उसके बीच में लगाया जाता है ताकि उस पर लोग आ जा सकें। तो उन्होंने विशाल को बताया कि जो हमारा कुछ सामान है, जो कार्गो है, डैमेज हो गया है और जो गैंगवे है वो भी टूट गया है। दैट्स प्रोबेबली व्हाट यू हर्ड, इट्स ड्रैगिंग बाय इट्स वायर रोप्स इन द वाटर एंड हिटिंग द शिप साइड हार्ड। और इस गैंगवे की जो वायर की रोप्स थी वो वाटर में ड्रैग हो रही थी, जिसकी वजह से शिप को बहुत जोरों से ये हिट कर रहा था। द तृष्णा veered slowly to her right, buffeted by furious winds। veered का मतलब होता है चेंज डायरेक्शन। अब जो तृष्णा शिप थी इसने अपनी राइट तरफ डायरेक्शन चेंज की। तृष्णा शिप फ्यूरियस विंड्स की वजह से, उग्र हवाओं की वजह से अपनी दाहिनी ओर चली गई थी। विशाल नाउ फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टैंड, और विशाल को अब खड़े होने में भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ही हैड टू होल्ड टाइट ऑन टू द रेल ऑफ द ब्रिज टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग हर्ल्ड डाउन। उसे अपने आप को गिरने से बचाने के लिए ब्रिज की जो रेलिंग थी उसको बड़ी ही टाइट से पकड़ना पड़ा। Above the din of the wind and the waves, there was a terrifying sound once again on the starboard side। हवा और लहरों के शोर के ऊपर स्टारबोर्ड की साइड फिर से एक बहुत ही भयानक आवाज आई। Suddenly it seemed to विशाल that all hell had broken loose। अचानक से विशाल को ऐसा लगा कि सब कुछ बिगड़ गया हो। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से वहां का सीन था, किस तरह से समुद्र में लहरें ऊंची उठ रही थी और कैसे वे लोग समुद्र में स्ट्रगल कर रहे थे। अलार्म्स एंड बेल्स रैन shrilly अराउंड एंड इमरजेंसी स्टेशंस वर कॉल्ड। अलार्म और घंटियां तेज आवाज में बजने लगी और इमरजेंसी स्टेशंस पर कॉल किया गया। पीपल वर रशिंग टुवर्ड्स द इंजन रूम। जो लोग थे वो इंजन रूम की तरफ भाग रहे थे। विशाल क्रैप्ड इनटू अ कॉर्नर आउट ऑफ द वे, हिज हार्ट पाउंडिंग एज लाउडली एज द वेव्स। विशाल रास्ते के किनारे में रेंगते हुए गया, उसका हार्ट लहरों की तरह बहुत तेजी से धड़क रहा था। A steel angle from the gangway had pierced the ship's side. Water was pouring into the engine room. Captain Kumar immediately ordered course to be altered. Yet there was every risk of the ship overturning। गैंगवे का जो एक स्टील एंगल था उसने शिप साइड में छेद कर दिया था और पानी इंजन रूम के अंदर आ रहा था। कैप्टन कुमार ने एकदम से ऑर्डर दिया कि रास्ते को चेंज कर दिया जाए, फिर भी शिप के पलटने का बहुत ज्यादा खतरा था। एज वाटर गश्ड इन, विशाल heard that attempts were being made to plug the leak, but with little success। जैसे ही पानी अंदर घुसा, विशाल ने सुना कि लीक को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत कम सक्सेस मिल रही थी। Every time the plugs were pushed ferociously back, the water level was now rising in the engine room। Pumps were put on to drain out the water, but even this was not effective।
पानी का इतना प्रेशर था कि जितनी बार प्लग्स को लगाया जाता उतनी बार प्लग्स वापस बड़ी ही निर्दयता के साथ, क्रूरता के साथ वापस आ जाते थे। अब इंजन रूम में पानी का लेवल जो था वो काफी बढ़ रहा था। पानी को उसमें से निकालने के लिए पंप भी लगाए गए थे, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। चीफ इंजीनियर बोस, वर्किंग feverishly in his boiler suit, made an urgent report to कैप्टन कुमार। चीफ इंजीनियर बोस ने अपने बॉयलर सूट में तेजी से काम करते हुए कैप्टन कुमार को एक जरूरी रिपोर्ट दी। कैप्टन, if we cannot stop the water level from rising within 10 minutes, the water will enter the machinery and I will have to stop engines। उन्होंने कहा, कैप्टन, यदि हम 10 मिनट के अंदर वाटर के लेवल को बढ़ने से रोक नहीं सके तो पानी जो है मशीनरी में एंटर कर जाएगा, उसमें आ जाएगा और मुझे फिर इंजन्स को रोकना पड़ेगा। कैप्टन कुमार वॉज इन अ पैनिक। इट वॉज सुसाइडल टू स्टॉप द इंजन्स इन दिस वेदर कंडीशंस। इट वॉज इम्पेरेटिव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू कीप द शिप मूविंग। कैप्टन कुमार घबरा गए थे और ऐसे मौसम में इंजन को बंद करना सुसाइड करने जैसा था। शिप को चलते रहने के लिए हर संभव प्रयास करना जरूरी था। मीनवाइल, स्पार्क्स ट्रांसमिटेड एन इमरजेंसी सिग्नल अबाउट द डेंजर टू द शिप। विशाल कुड फील हिज नीज वूबली। वूबली का मतलब होता है मूविंग अनस्टेडली। तभी जो स्पार्क्स थे उन्होंने शिप पर खतरे के बारे में इमरजेंसी सिग्नल दिए। उससे जो विशाल था वो अपने पैरों में, अपने घुटनों में वूबली फील करने लगा। उसके जो घुटने थे वो कांपने लगे। ही वॉज रिमाइंडेड सडनली ऑफ अ बोटिंग इंसिडेंट इन ओखला व्हेन ही हैड फेल्ट सिमिलरली वीक इन द नीज। तभी उसे ओखला में एक इंसिडेंट याद आई बोटिंग की, जब उसने सेम वीकनेस जो थी अपने घुटनों में महसूस की थी। द बोट हैड डेवलप्ड अ लीक। उस समय भी क्या हुआ था, बोट में एक लीक हो गया था। एज वाटर गस्ड इन इट हैड टू बी ब्रॉट नियर द बैंक। और जैसे ही पानी इसके अंदर आया इस बोट को किनारे पे लाया गया। दे हैड ऑल जम्प्ड आउट इनटू द शैलो वाटर and the boat was tilted to expose the leak. This made it easier to plug. उन सब ने बोट पे से छलांग लगा दी थी और वो उस जगह पर खड़े हो गए थे जहां पर पानी बहुत कम था। इसके बाद में बोट को तिरछा किया गया था जिससे उसमें जो लीकेज थी, वो जो छेद था वो दिखाई दे सके। इस तरह से उसको प्लग करना बहुत इजी हो गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विशाल है वो अपनी एक पुरानी घटना को याद कर रहा है, जब वो लोग ओखला में थे और वहां पर भी उस बोट में इसी तरीके से एक छेद हो गया था जिसको इन्होंने किनारे पे लाकर ठीक किया था। उस बोर्ड को उन्होंने तिरछा कर दिया था जिससे लीकेज अच्छे से दिखाई दे रही थी। इस तरह से वो रिपेयर किया गया था। विशाल वेंट अर्जेंटली टू हिज फादर। इट वॉज एन आइडिया। विशाल जल्दी से अपने फादर की तरफ गया और ये जो पुरानी इंसिडेंट उसे याद आई थी, ये एक आइडिया था जो वो अपने फादर को बताना चाहता था। Captain Kumar heard him in silence. He nodded quickly. You are right, my boy. It is very risky under the circumstances, as the Trishna may even turn over. कैप्टन कुमार ने विशाल को बड़े ही शांति से सुना। उन्होंने एकदम से अपना सिर हिलाया और बोले, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे बच्चे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ये करना बड़ा ही रिस्की होगा क्योंकि जो तृष्णा शिप है वो पलट सकती है। बट इट इज द ओनली वे लेफ्ट। वी विल लिस्ट द शिप टू एक्सपोज द होल इन हर साइड। लिस्ट का मतलब होता है टू टिल्ट, तिरछा करना। वो कहते हैं कि लेकिन बस अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, हम शिप को तिरछा करेंगे जिससे वो जो होल है वो एक्सपोज हो जाए, वो सबको दिख जाए। ही वॉज ऑलरेडी बार्किंग शार्प ऑर्डर्स इनटू द फोन। वो पहले से ही फोन पर जोर जोर से तेज आवाज में ऑर्डर दे रहे थे। वाटर इन द बॉटम टैंक्स वॉज बीइंग शिफ्टेड इन अ शॉर्ट while the Trishna leaned heavily to one side।
पानी को नीचे वाले टैंक्स में शिफ्ट किया जा रहा था और थोड़ी ही देर में तृष्णा भारी होकर एक तरफ झुक गई। डाउन इन द इंजन रूम वाटर गश्ड इन ओनली एट इंटरवल्स नाउ। अब इंजन रूम में नीचे पानी जो था थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे आ रहा था, थोड़ा रुक रुक कर आ रहा था। चीफ ऑफिसर एंड हिज मैन मेड अ वुडन प्लग। जो चीफ ऑफिसर थे और उनके साथ जो आदमी थे, उन्होंने एक लकड़ी का प्लग बनाया। दिस टाइम 5 people held it in position with all their might. They blocked it in with cement. और इस बार 5 लोगों ने अपनी पूरी ताकत के साथ में अपनी पोजीशन ले रखी थी और इस प्लग को पकड़ा हुआ था। उन्होंने सीमेंट से उसे बंद कर दिया। एट लास्ट इट हेल्ड टाइट। और आखिर में ये कसकर बंद हो गया था। देयर वॉज अ क्राई ऑफ रिलीफ एज पंपिंग ऑपरेशन बिगेन टू ड्राई आउट द इंजन रूम। और राहत दिलाने वाली चीख तब सुनाई दी जब पंपिंग ऑपरेशन इंजन रूम को सुखाने के लिए शुरू हुआ। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो 5 people हैं उन्होंने अपनी पोजीशन ले रखी है, उन्होंने तृष्णा को एक तरफ को टिल्ट किया हुआ है और यहाँ पर ये प्लग को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट वॉज अ नियर वन एक्सक्लेम्ड कैप्टन कुमार एज ही स्टेप्ड इनटू द कैबिन some hours later throwing off his raincoat. But your idea worked, Vishal. Perhaps that saved us. जैसे ही कैप्टन कुमार ने अपने कैबिन में कुछ घंटों के बाद एंटर किया, वो अपने कैबिन में गए। उन्होंने अपने रेनकोट को एक तरफ फेंक दिया और वो बोले, ये काफी बहुत ही नजदीकी मामला था, लेकिन विशाल तुम्हारे आइडिया ने काम किया और इसने हमें बचा लिया। लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट शो द टाइफून एल्सी इज मूविंग अवे। अब जो लेटेस्ट वेदर की रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो टाइफून एल्सी है वो दूर जा रहा है। द बैरोमीटर इज राइजिंग एंड द विंड इज रिड्यूस्ड। और जो बैरोमीटर है अब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और हवा की जो स्पीड है वो भी कम हो गई है। वी वुड ऑल डू विद सम रेस्ट आफ्टर द बैटरिंग even though we are 12 hours late. He smiled wearily at the children. We are back on course. The damage is not as bad as we feared. बैटरी का मतलब होता है वॉयलेंट बीटिंग। कैप्टन कुमार ने कहा, यद्यपि हम 12 घंटे लेट हैं, लेकिन हम इस तूफान को हराने के बाद कुछ रेस्ट करना पसंद करेंगे। वह बच्चों को देखकर थके हुए से मुस्कुराए। अब हम वापस अपने रास्ते पर हैं और नुकसान उतना बुरा नहीं हुआ जितना हमें डर था। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैप्टन कुमार जो हैं वो अपने बच्चों के पास में हैं और ये रोहिणी है जो बिस्तर पर लेटी हुई है और पास में विशाल खड़ा है। रोहिणी अब जाग चुकी थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा था। Oh, thank God, beamed Rohini in relief, who hadn't stirred from her bunk at all. Do you know, my stomach has stopped churning. Maybe I have got my sea legs after all. तो रोहिणी बड़े ही आराम से, बड़ी ही रिलीफ से थोड़ी सी मुस्कुराई। उसने गॉड को धन्यवाद दिया जो अपने बेड से बिल्कुल भी नहीं उठी थी। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि जो मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रही थी वो अब खत्म हो गई है। हो सकता है कि मुझे भी सी लेग्स मिल गई हों। विशाल लेग्स वर स्टिल वोबली। विशाल की जो लेग्स थी अब भी कांप रही थी। हाउ क्लोज दे हैड बीन टू द आई ऑफ द स्टॉर्म। व्हाट अ टेल फॉर द बॉयज एट स्कूल। वो तूफान के कितने करीब थे, ये उसके लिए एक नई स्टोरी थी जो अपने स्कूल में वो बच्चों को सुनाता। In a while, the dark forms of the islands of the South China Sea loomed ahead. The turbulent spirit of the sea seemed to be soothed. The wind had died down as if by a miracle. Now, indeed, it would be smooth sailing. Turbulent का मतलब होता है violent या disorderly। अब जो है साउथ चाइना सी के जो आइलैंड्स का भयानक डरावना जो रूप था वो उनके सामने से हट चुका था और
अब जो समुद्र की बड़ी ही वॉयलेंट, विनाशकारी जो स्पिरिट थी, वो अब सूदिंग दिखाई दे रही थी। इसका मतलब है समुद्र जो था अब शांत दिख रहा था। और हवा की जो स्पीड थी वो भी एक चमत्कार की वजह से रुक गई थी, और अब वास्तव में स्मूथ सेलिंग हो रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे हमारी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आए, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए और हमें पेशेंस बनाए रखनी चाहिए। इस तरह से हम किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।